लक्ष्मी की हो गई ऋषि के घर वापसी और ऋषि लगाएगा लक्ष्मी को गले। लेकिन नीलम लेगी ऋषि की खुशी के लिए मलिष्का के साथ शादी का फैसला। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में लक्ष्मी के ऋषि का घर छोड़ देने के बाद मलिष्का सोनल जब अपने घर जाएंगे और सोनल मलिष्का की माँ को कहेगी कि लक्ष्मी ऋषि की जिंदगी से अब हमेशा के लिए जा चुकी है, अब आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ ऋषि की है। तभी यह सुनकर मलिष्का की माँ किरण सोनल को जोर से तमाचा मार देगी, जिसे देखकर मलिष्का के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन लक्ष्मी अपनी चाची के घर पहुँचने के बाद जब खाना नहीं खाएगी और लक्ष्मी की बहन शालू लक्ष्मी को जबरदस्ती जब खाना खिलाएगी और कहेगी कि दी आप कब तक भूखे रहोगे और कब तक खाना नहीं खाओगे, तभी यह सुनकर लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन लक्ष्मी का उतरा हुआ चेहरा देखकर शालू कहेगी कि अब बस हुआ दी, आप अब तय कर लीजिए कि आपको यहाँ मेरे हाथ का खाना है या फिर जीजू के घर जाकर खाना है। तभी यह सुनकर लक्ष्मी शालू को अपनी माँ समझकर शालू को देखती रह जाएगी। लेकिन वहीं जब ऋषि अपने घर में अपने कमरे में लक्ष्मी को याद कर रहा होगा और अपने आप से कहेगा कि लक्ष्मी बस एक बार वापस लौट आओ, मैं तुम्हें इसके बाद कहीं जाने नहीं दूंगा, तभी ऋषि के सामने लक्ष्मी दरवाजे पर आ जाएगी, जिसे देखकर ऋषि काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और ऋषि दौड़ते हुए अपनी लक्ष्मी को गले लगा लेगा और लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी तुम कहाँ चली गई थी, पता है मैं तुम्हारे बिना अभी कुछ पल के लिए कितना ज्यादा परेशान हो गया था, तुमसे मेरी एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मी रोते हुए कहेगी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब हमारा तलाक हो चुका है और हम ऑलरेडी एक दूसरे से दूर जा चुके हैं। यह सुनकर ऋषि को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से से ऋषि लक्ष्मी को कहेगा कि तलाक माय फॉल्ट, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, तलाक तो दूर की बात है। यह सुनकर तभी अचानक से ऋषि के सामने दादी ऋषि को हिलाते हुए कहेगी ऋषि पुत्र क्या हो गया है, तू इतना पागलों की तरह बिहेव क्यों करा है। तभी यह सुनकर ऋषि की आंखें खुल जाएगी और ऋषि का दिन दहाड़े खड़े खड़े लक्ष्मी की वापसी का वो एक सपना निकलेगा और दादी को देखकर ऋषि कहेगा लक्ष्मी आई थी ना, वो कहाँ चली गई, मैंने अभी अभी लक्ष्मी को यहाँ पर देखा। यह सुनकर दादी ऋषि को रोते हुए कहेगी ऋषि पुत्र लक्ष्मी जा चुकी है, अब वो वापस नहीं आएगी। यह सुनकर ऋषि पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा, जिस वजह से दादी ना चाहते हुए नीलम से नीचे हॉल में मिलने के लिए जाएगी और नीलम को कहेगी कि नीलम बहू अब बस तुम्हारा बहुत हुआ, तूने अपनी खुशी के लिए ऋषि को लक्ष्मी से दूर कर दिया, अब एक काम ऋषि के लिए भी कर दे, उसकी जो खुशी है उसे वापस लौटा दे और जो वो चाहता है वही एक काम आखिरी कर दे। यह सुनकर नीलम कहेगी हाँ माँ आपने सही कहा, अब मुझे ऋषि के लिए कुछ करना होगा जिससे ऋषि को उसकी खुशी वापस मिल जाए। यह सुनकर दादी को अजीब सा एहसास होगा और दादी नीलम से पूछेगी कि नीलम क्या सोचा, तो ऋषि को उसकी कौन सी खुशी लौटाने की बात करी है। तभी यह सुनकर नीलम कहेगी माँ अब मैं ऋषि और मलिष्का की शादी कराऊंगी जिससे ऋषि को उसकी खुशी वापस मिल जाए। यह सुनकर दादी को काफी बड़ा शौक लगेगा और दादी नीलम को वार्निंग देते हुए कहेगी कि नीलम पुत्र अब बस तेरा बहुत हुआ, ऋषि की खुशी मलिष्का में नहीं बल्कि लक्ष्मी में है और तू है कि ऋषि की शादी मलिष्का के साथ करवाने की बात करी है। यह सुनकर नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और लेकिन अब ऋषि लक्ष्मी अलग हो गए हैं तो आपको कैसा लग रहा है और आप ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी को हमेशा के लिए एक साथ फिर से देखना चाहते हैं क्या नहीं, और मलिष्का सोनल की असली सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, और लक्ष्मी को अपना बदला मलिष्का से लेना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।